हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचवीएस स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2023 का। तो 31 जनवरी 2023 को जो आपकी फोर्थ शिफ्ट हुई है उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल में इस वीडियो में कवर करेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस हैं जो आपके फोर्थ शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में प्रोवाइड कराया गया है। इन क्वेश्चंस के अलावा अगर आपको बाकी क्वेश्चंस ध्यान हो, जिन भी स्टूडेंट्स का आज की शिफ्ट में एग्जाम था, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चंस को टाइप कर दें, जिससे बाकी स्टूडेंट्स को पता चल सके और किस टाइप के क्वेश्चंस आपकी आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द स्मॉलेस्ट एरिया। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो हम आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं कि सेंसस 2011 से आपकी हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपने इसको तैयार कर लिया टॉपिक को, इसकी एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे आप उसको देख सकते हैं, तो आपके 1 से 2 मार्क्स इजीली आपके बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि हर शिफ्ट में क्वेश्चन आपका सेंसस से बन ही रहा है। तो इंडिया की सबसे छोटी स्टेट कौन सी है क्षेत्रफल में, एरिया में? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था गोवा। गोवा स्टेट एरिया में हमारी सबसे छोटी स्टेट है। जो थर्ड शिफ्ट हुई थी उसमें आपसे पूछा गया था कि हमारी कौन सी स्टेट है जो कि आपकी पॉपुलेशन में सबसे छोटी स्टेट है, उसमें आपका आंसर क्या था? उसमें आपका आंसर था सिक्किम। उससे पहली वाली शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट का है, तो उसमें आपका आंसर था केरला। और जो पहली शिफ्ट थी उसमें आपसे पूछा गया था कि तीसरे नंबर की सबसे जो हमारी पॉपुलेशन में सबसे बड़ी स्टेट है वो कौन सी है, तो हमारा उसमें आंसर था बिहार। तो चारों शिफ्ट में आपके सेंसस 2011 से क्वेश्चन पूछे गए हैं और चारों ही आपको हमारी सेपरेट वीडियो जो सेंसस की वीडियो है उसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप सेपरेट जो वीडियो है सेंसस की, एक बार उसको जरूर देख लें। यहाँ पे सेंसस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कवर करते हैं। मोटो क्या है सेंसस 2011 का? तो वो है आर सेंसस आर फ्यूचर। हाईएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी दिल्ली है और लोएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है। हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट उत्तर प्रदेश रहेगी और लोएस्ट पॉपुलस स्टेट सिक्किम आपकी हो जाएगी। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन महाराष्ट्र की है और हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन भी आपकी किसकी है? उत्तर प्रदेश की। एवरेज सेक्स रेशियो इंडिया का है 943। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट है केरला 1084 के साथ और लोएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट है हरियाणा 879 के साथ। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी है और लोएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट यूनियन टेरिटरी हमारी दमन द्वीप। टोटल पर्सन लिटरेसी रेट 74% है इंडिया का। मेल लिटरेसी रेट है 82.14%। फीमेल लिटरेसी रेट है 65.46%। अगर आपसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट पूछा जाए कौन सी स्टेट का है, तो वो केरला का है 94% और लोएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट है इंडिया की बिहार 61.8% के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यामिनी कृष्णमूर्ति इज रिलेटेड टू व्हिच डांस फॉर्म। तो यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी। तो यामिनी कृष्णमूर्ति 2 डांस फॉर्म्स को परफॉर्म करती हैं, एक भरतनाट्यम और एक कुचिपुड़ी हमारा हो जाएगा। इसकी जो सेपरेट वीडियो है डांस फॉर्म्स की, डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म, वो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी भी सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। आप हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से हमारी एक प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट में जाके सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पे डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म्स की बात करी गई है, तो कुछ डांसर्स की यहाँ पे बात करते हैं। तो रुक्मिणी देवी अरुंधले भरतनाट्यम से रिलेटेड है, पंडित बिरजू महाराज कथक से रिलेटेड है, चरण महापात्रा उड़ीसी से रिलेटेड, गुरु विपिन सिंह मणिपुरी से रिलेटेड है, वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से रिलेटेड है, पद्म सुब्रमण्यम आपकी भरतनाट्यम से रिलेटेड है, मृणालिनी साराभाई कथकली और भरतनाट्यम से रहेंगी, शोभना नारायण कथक से रिलेटेड है, सोनल मानसिंह आपकी भरतनाट्यम और उड़ीसी से रिलेटेड है, श्रीमंता शंकर देव सत्रिया से रिलेटेड है, के अम्मा और कनक रिले मोहिनी आट्टम डांस फॉर्म से आपके रिलेटेड हो जाएंगे। तो ये सब आपके फेमस डांसर्स हैं। इसकी सेपरेट वीडियो में आपको 50 से 60 क्वेश्चंस मिलेंगे, डांसर्स मिलेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें 19+ टॉपिक्स को कवर किया गया है, जिसमें कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं, कुछ आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं,
तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इस ई बुक को बाय करते हैं तो आपका CHSL का जो एग्जाम होना है 2023 में, CGL का होना है, MTS का एग्जाम होना है, बाकी आपके रेलवे के एग्जाम आ रहे हैं, उनमें सब में आपको मदद मिलेगी। और जो आपका GD का एग्जाम चल रहा है उसमें गारंटेड आपके 7 से 8 क्वेश्चन इस ई बुक से बिल्कुल डिक्टो पूछे जा रहे हैं। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे MCQ फॉर्मेट में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सुदीप रॉय बर्मन इज ए मेंबर ऑफ त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो आपका ये इसी टाइप का क्वेश्चन आपकी जो थर्ड शिफ्ट हुई है उसमें भी पूछा गया है और फोर्थ शिफ्ट में भी आपका जो ये असेंबली इलेक्शंस है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका फिर पूछा गया। तो सुदीप रॉय बर्मन इस आपके निर्वाचक क्षेत्र में त्रिपुरा विधानसभा के सदस्य हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसमें आपका करेक्ट आंसर था अगरतला। अगरतला के आपके MP रहेंगे, मेंबर रहेंगे आपके सुदीप रॉय बर्मन। अगर विनर की बात करी जाए तो ये 1998 से लगातार जीतते हुए आ रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से रहेंगे और ये 1998 से लगातार 4 बार जीत चुके हैं आपके असेंबली, आपके अगरतला त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली से। तो इनका आपको नाम याद रखना है, सुदीप रॉय बर्मन। और इसमें जो वीडियो में आपका आज के शिफ्ट में आंसर था वो था आपका अगरतला। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी डज नॉट हैव अ अपॉइंटेड गवर्नर। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में नियुक्त राज्यपाल नहीं है। तो इसमें आपका पुडुचेरी ऑप्शन था, पुडुचेरी आपका करेक्ट आंसर था। पुडुचेरी में कोई मेन चार्ज नहीं है अभी, डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन जो है इनको ही एडिशनल चार्ज दिया हुआ है। तो यही आपका क्वेश्चन था जिसमें आपका करेक्ट आंसर पुडुचेरी था। इसमें आपको ऑप्शंस में दिल्ली दिया हुआ था और आपका बाकी यूनियन टेरिटरीज थी हमारी वो आपको इसमें प्रोवाइड करी गई थी। अंडमान निकोबार आइलैंड था जिसमें ऑलरेडी आपके चार्ज में है गवर्नर वो प्रेजेंट है, तो उसमें आपका पुडुचेरी एक ऐसा यूनियन टेरिटरी थी आपकी जिसमें जो एडिशनल चार्ज है वो प्रोवाइड किया हुआ है। तो गवर्नर्स हो गए और आपके जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। तो गवर्नर्स और आपके चीफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं कुछ स्टेट से। तो आसाम स्टेट के हैं हिमंत बिश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर, जगदीश मुखी गवर्नर। गुजरात के हैं भूपेंद्र भाई पटेल और आचार्य देवव्रत। कर्नाटका के बसवराज बोमई और थवार चंद गहलोत। पंजाब के ऑलरेडी पूछे जाते हैं भगवंत मान आपके और बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु के MK स्टैलिन हो जाएंगे और RN रवि। त्रिपुरा की अगर बात करी जाए मानिक शाह और सत्यदेव नारायण आर्य। उत्तराखंड की अगर बात करी जाए तो पुष्कर सिंह धामी और गुरमीत सिंह। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, CV आनंद बोस गवर्नर। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ CM, आनंदीबेन पटेल गवर्नर। तेलंगाना की अगर बात करी जाए तो चंद्रशेखर राव आपके चीफ मिनिस्टर हैं और तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ की तेलंगाना की आपकी गवर्नर हो जाएंगी और इनके पास ही एडिशनल चार्ज है आपका किसका, पुडुचेरी का भी। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग और गंगा प्रसाद गवर्नर। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर N बीरेन सिंह और ला गणेशन गवर्नर। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन और आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एट प्रेजेंट टोटल हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था 6। अगर आपसे पूछा जाता कि इनिशियल टाइम पे स्टार्टिंग में कितने थे तो आपका आंसर क्या होता, आपका आंसर होता 7। अभी प्रेजेंट टाइम में 6 आपके फंडामेंटल राइट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये जो बोरो किया गया है ये हमने बोरो किया है अमेरिका से। फंडामेंटल राइट्स को हमने अमेरिका से, USA से बोरो किया है और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमने उनको बोरो किया है कहां से, रशिया से। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो टोटल 6 होते हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स की यहाँ पे बात करेंगे। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। आपके जो 6 फंडामेंल राइट्स है वो कौन कौन से हैं, तो एक है राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 और 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। तो ये आपके टोटल कितने हो जाएंगे, आपके टोटल ये 6 हो जाएंगे राइट्स, फंडामेंटल राइट्स आपके हो जाएंगे।
और जो सातवां था, जो इनिशियल टाइम में स्टार्टिंग में था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, उसको डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू। तो 1978 के अराउंड जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको हमारे फंडामेंटल राइट्स में से हटा दिया गया था। तो अब टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसने भी 6 करा था उनका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। विच रूलर वॉज नोन बाय द नेम देवनाम प्रियदर्शी, तो किस शासक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है सम्राट अशोक। तो अशोक जो है ये आपके मौर्यन एम्पायर के रूलर हो जाएंगे, सम्राट अशोक। इनको देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर देवनाम पिया भी इनको बोला जाता है। और ये मौर्यन एम्पायर के रूलर रहेंगे। जो मौर्यन डायनेस्टी थी उसके फाउंडर कौन थे? तो वो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। अगर डायनेस्टीज के फाउंडर्स की बात करी जाए तो उनको एक बार देख लेते हैं। मौर्यन डायनेस्टी को फाउंड किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। सुंग डायनेस्टी को फाउंड किया पुष्यमित्र सुंग ने। नंदा डायनेस्टी को महापद्मानंद के द्वारा। सतवाहन डायनेस्टी को सिमुका सतवाहन ने। मुगल डायनेस्टी को बाबर के द्वारा फाउंड किया गया था। चोला डायनेस्टी को विजयला ने। पांड्यन डायनेस्टी को कून पांड्यन ने किया था। पल्लवा डायनेस्टी को सिम्हा विष्णु ने। चालुक्य डायनेस्टी को पुलकेशी फर्स्ट के द्वारा फाउंड किया गया। गुप्ता डायनेस्टी को श्रीगुप्त ने फाउंड किया। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को दंती दुर्ग ने फाउंड किया था। तुगलक डायनेस्टी को गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा फाउंड किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी जो टॉपिक्स हैं जैसे डायनेस्टी फाउंडर्स है, इस टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो भी हमारे चैनल पे मिल जाएगी। Who inaugurated the स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक, तो स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का उद्घाटन किसने किया था? तो हमारा आंसर है इसमें पीयूष गोयल। पीयूष गोयल के द्वारा इनोग्रेशन किया गया था आपका स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं ये प्रेजेंट टाइम में इंडिया के। अब यहाँ पे जो बात करी गई है स्कीम से रिलेटेड, स्टार्टअप जो इंडिया स्कीम हमारी 2016 में लॉन्च हुई थी, तो कुछ स्कीम्स यहाँ पे बात करेंगे। स्माइल स्कीम को ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और बेगर्स के लिए रिलेटेड रहेंगी। पीएम आवास योजना 1 जून 2015 में हाउसिंग से रिलेटेड। उड़ान स्कीम 21 अक्टूबर 2016 को एविएशन से रिलेटेड। वुमेन एट द रेट वर्क प्रोग्राम को कर्नाटका से रिलेटेड। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ 26 फरवरी 2022 में फार्मर्स से रिलेटेड। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को 17 अप्रैल 2017 में एजुकेशन से रिलेटेड। जल शक्ति अभियान को 22 मार्च 2021 में वाटर से रिलेटेड। पीएम स्वनिधि स्कीम को 1 जून 2020 में। अटल पेंशन योजना को 9 मई 2015 को। स्किल इंडिया को 15 जुलाई 2015 में। ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन है ये चारों क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। मेक इन इंडिया को 25 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत अभियान को 2 अक्टूबर 2014 को। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 22 जनवरी 2015 में आपका लॉन्च किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हु वाज अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू कनाडा इन सितंबर 2021। सितंबर 2021 में किसे कनाडा में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था संजय कुमार वर्मा। संजय कुमार वर्मा को अपॉइंट किया गया हाई कमिश्नर इंडिया की तरफ से कनाडा में सितंबर 2021 का। तो 2021 का जो करंट अफेयर है उससे भी क्वेश्चन आज की शिफ्ट में, 4th शिफ्ट में आपके 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आपकी जो 2021 की हमारी करंट अफेयर की ई बुक है, आप उसको बाय कर सकते हैं ये पार्ट को कवर करने के लिए। एक फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हल्दा फेस्टिवल इज फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो हल्दा जो महोत्सव है ये भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसमें आपका आंसर था हिमाचल प्रदेश। लाहौल जो डिस्ट्रिक्ट है, लाहौल जो जगह है आपकी हिमाचल प्रदेश में, वहां का एक फेस्टिवल है आपका हल्दा फेस्टिवल। फेस्टिवल्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मजुली फेस्टिवल आपका आसाम में रहेगा। मुधेरा डांस फेस्टिवल गुजरात से रिलेटेड है। सरहुल, दंसी और बांगना फेस्टिवल झारखंड से। सनबर्न फेस्टिवल गोवा का रहेगा। बिहुला और राजगी डांस फेस्टिवल बिहार से। खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश से। मथाउ नारंग और गेमिस फेस्टिवल जम्मू कश्मीर से। कोणार्क फेस्टिवल और इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल उड़ीसा से। गुड़ी पर्व फेस्टिवल कर्नाटका से। बूंदी उत्सव और डेजर्ट फेस्टिवल आपके राजस्थान के फेस्टिवल हो जाते हैं। फेस्टिवल्स की सेपरेट वीडियो आप चैनल पे देख सकते हैं। What is the SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव की SI यूनिट क्या होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वोल्ट। वोल्ट जो होती है ये SI यूनिट है आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। SI यूनिट्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट SI यूनिट्स को कवर करते हैं। तो अगर आपसे इलेक्ट्रिक करंट की पूछी जाए तो उसकी एम्पियर होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला होती है। फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलम होती है।
कैपेसिटेंस की फेराड होती है, इंडक्टेंस की हेनरी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की साइमन होती है, इंपीडेंस रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस की ओम होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की टेस्ला होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर सिर्फ पूछी जाए तो वेबर होती है, पावर या फिर रेडिएंट फ्लक्स की पूछी जाए तो वॉट होती है, रेडियो एक्टिविटी की बैक्यूरेल होती है और एंगल की होती है रेडियन। हमारी जो वीडियोस होती हैं उसका जो सबसे अलग पार्ट है, जो जो हमारा एक अलग चीज है, वो यही होती है कि हम जो हर क्वेश्चन में आपको रिवीजन प्रोवाइड कराते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड। जैसे कि जो बाकी शिफ्ट में अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा सकें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। डेली हर शिफ्ट की एनालिसिस आपको चैनल पे मिल रही है। अगर आपने ई बुक्स को बाय नहीं किया है तो ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।